सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी का टीचर सौरभ कुमार मिश्रा आपको हिंदी की पाठ संख्या 1 फूल नामक जो कविता है उसको पढ़ूंगा और उसके अर्थ को समझाऊंगा। कल तक जो थी कल तक जो थी डाली खाली, आज भरी फूलों से कैसे। तू ही भला बता दे माली, यह सब कुछ होता है कैसे। कविता के अनुसार बच्चे माली से पूछ रहे हैं कि जो डाली कल तक खाली थी वो आज फूलों से कैसे भर गई। तो माली तुम ही हमें कुछ बता दो, यह कैसे हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ में क्या है कि तरु के भीतर से ही भैया होता है फूलों का आना, कौन कहाँ मुँह ढके सोता, कौन जानता पता ठिकाना। तो माली बच्चों को उत्तर देता है कि तरु मीन्स बच्चों होता है पेड़ वृक्ष। तो माली कहता है तरु के भीतर, पेड़ के भीतर ही फूलों का आना होता है, पेड़ के भीतर से ही फूलों का आना होता है। और कहाँ कौन मुंह ढके हुए सो रहा है, कौन छिपा हुआ है, ये कौन जानता, कोई इनका पता ठिकाना नहीं जानता। पेड़ के भीतर ही वो होते हैं और समय अनुसार उनका उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। रहते हैं कोने में दुबके, कान खड़े रहते हों जैसे, हवा बुलाती चुपके चुपके, उसको सुन लेते हैं कैसे। कविता अनुसार कहा जाता है कि वह कहीं कोने में दुबके रहते हैं और पता नहीं कैसे वो सुन लेते हैं जब हवा चलती है, और चुपके से हवा को सुन लेते हैं कैसे, हवा को आहट को वो सुन लेते हैं। फिर तो देर न कर पाते ये, जल्दी जल्दी में मुँह धोकर, सज धज रंग पहन कर अनगिन भीतर से आ जाते बाहर। जब ये हवा की सनसनाहट सुनते हैं तो या फिर देर नहीं करते हैं, बिना देर किए हुए तुरंत झटपट जल्दी शीघ्रता से मुंह धोकर, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो मुंह धुलते हैं, वैसे ये भी मुंह धुल करके और अपने आप को अपडेट करके, सज धज कर मतलब अपने आप को मेकअप के साथ अपने को संवार करके, अपने को सजा करके, ये अपने रंग पहनकर और अपने कलियों से संबंधित अपने कपड़े पहन लेते हैं। कली की जो पंखुड़ी होती है वो उनके कपड़े होते हैं। अनगिनत का पंखुड़ियाँ देखते हैं, फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती है, अनगिनत फूलों की पंखुड़ियाँ होती है, जब खिलते हैं तो ढेर सारे हो जाते हैं, तो ढेर सारी पंखुड़ियों से वो ढके होते हैं कली। भीतर से आ जाते बाहर, और भीतर से वो पंखुड़ी देखिए तो आ जाती है फूलों में, फूलों के पेड़ों में। तो बाहर आते मधु बरसाते, जब ये बाहर आते हैं तो क्या करते हैं, मधु में शहद बरसाते हैं, और शहद के कारण ही तितली आती है फूलों के ऊपर, और भौरे भी आते हैं, तितली भी आती है, सबको हंस हंस गले लगाते हैं। और ये सबको हंस कर मतलब खिलखिला कर इधर उधर ये हवा में हिलोरे मार करके खुशी का इजहार करते हैं, और सबको अपने ऊपर मधु का, शहद का परागकण लेने देते हैं। सबको हंस हंस गले धरती को सुवास दे जाते हैं, और धरती पृथ्वी पर ढेर सारी सुगंध दे जाते हैं। आप देखते हैं जहाँ पर भी जिस फूल का पौधा लगा होता है, गुलाब का, बेले का, या और भी जो सुगंधित पौधे होते हैं, वो सभी सुगंध से पूरा आसपास का वातावरण भर देते हैं। तो बच्चों, ये फूल नामक कविता लेसन 1 से ली गई है, लेसन 1 में थी, जिसके रचयिता राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इसके कुछ प्रश्न भी बच्चों हो सकता है कि टेस्ट में आ जाएं। तो जैसे प्रश्न है कि कल तक जो डाली खाली, कल तक थी जो डाली खाली, तो प्रश्न क्या बनता है कि कल तक डाली कैसी थी, खाली, भरी, झुकी हुई या उठी हुई। तो इसमें आपको आंसर देना होगा। इसी तरह प्रश्न बन सकता है दूसरा कि तरु के भीतर से भैया, तो ये होगा कि फूल जो है तरु के कहाँ कहाँ से आते हैं, भीतर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, ये ऑप्शन होंगे और आपको इसको चेक करना होगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन बन सकता है कि फूल नामक कविता के रचयिता कौन है। तो इसमें सही ऑप्शन आप जानते हैं, राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर। और कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे जैसे रामधारी सिंह दिनकर, राम कुमार, भगवती चरण वर्मा, इस तरह से और भी ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन आपको सही ऑप्शन चुनना है, जो कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर फूल नामक कविता के लेखक हैं।
और बच्चों, ये कविता के जो इसके मुख्य उद्देश्य हैं वो हैं बच्चों की मासूमियत को महत्व देना, उनको सजा संवार करके आगे बढ़ाना, बच्चों की कल्पना शक्ति को महत्व देना और उनको निखारना, बच्चों के प्रकृति प्रेम को बढ़ाना, क्योंकि प्रकृति जब तक रहेगी तब तक मानव सभ्यता कायम रहेगी। इस मानव के लिए, मनुष्य जाति के लिए प्रकृति अत्यंत आवश्यक है। तो यह बच्चों की कविता। इसके कठिन शब्द हैं जैसे तरु, भीतर, धरती, सज धज ढाके, अनगिन, मधु, सुवास, दुबके, पता ठिकाना। इसमें शब्दार्थ वर्ड मीनिंग का डाली। डाली मीन्स होता है बच्चों शाखा, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रांच। माली माली का एक होता है बगीचे की देखभाल करने वाले को माली बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में गार्डनर बोलते हैं। तरु मैंने जिक्र किया, तरु तरु मतलब होता है क्या, वृक्ष या पेड़, इंग्लिश में ट्री बोलते हैं। अनगिन जिसे गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल। मधु मीन्स शहद, हनी। अब इसी तरह मौखिक प्रश्न बच्चे हैं कि बच्चे माली से क्या पूछ रहे हैं, तो बच्चे माली से पूछ रहे हैं कि फूल, जो डाली खाली थी उसमें फूल कैसे आते हैं, फूल कहाँ से आते हैं। तो दूसरा प्रश्न है फूल कहाँ से आते हैं, तो आंसर क्या है, फूल तरु के भीतर से आते हैं। तीसरा, फूलों को कौन चुपके चुपके बुलाता है, तो फूलों को चुपके चुपके हवा बुलाती है। हवा चुपके चुपके फूलों को बुलाती है। फूलों के खिलने में कौन गाता है, फूलों के खिलने पर फूलों के खिलने पर भौरे गाते हैं। तो फूलों के खिलने पर बच्चों कौन गाता है, भौरे गाते हैं। तो यह प्रश्न था। और अच्छा, आपको टेस्ट से संबंधित प्रश्न अन्य जो लेसन नंबर 2 है, सुख के साथी। इसमें जैसे कुछ प्रश्न है कि खरगोश जो सुख के साथी, इनकी मित्रता कैसी थी, तो उनकी मित्रता सच्ची थी, झूठी थी, अच्छी थी या बुरी थी। ये 4 ऑप्शन होंगे, इसमें राइट ऑप्शन आपको चुनना है। इसी तरह आपका दूसरा प्रश्न है कि खरगोश का शिकार किसने किया, शिकारी कुत्ते ने, पालतू कुत्ते ने, जंगली कुत्ते ने या जंगली सियार ने। ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हो जाएगा कि इस लेसन से, सुख के साथी नामक लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो सुख के साथी पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सभी से मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए, सभी से हमें मित्रवत होना चाहिए। इसमें ऑप्शन आपको होगा क्या, मित्रवत, शत्रुवत, अपरिचित, अनजान। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मित्रवत। तो ये बच्चों हैं। इसी तरह और प्रश्न जो बनेंगे टेस्ट से संबंधित वो क्या है, ये परिश्रम का फल, जो आपका तीसरा लेसन है। इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है कि श्रुति कैसी लड़की थी, होनहार लड़की थी, कमजोर लड़की थी, प्रतिभाशाली लड़की थी। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, कि श्रुति बहुत ही होनहार लड़की थी। इसी तरह आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि श्रुति किस विषय में कमजोर थी, तो श्रुति गणित विषय में कमजोर थी, हिंदी में थी या अंग्रेजी में थी या विज्ञान में थी। तो पाठानुसार श्रुति गणित विषय में कमजोर थी। ठीक है बच्चों, और इसमें जो एक क्वेश्चन हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि